और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा के गिड़गिड़ा के रो के दुआ की है कि जो मजलूम वहाँ उनके ऊपर में जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए। और इजराइल जो एक टेररिस्ट स्टेट है, उस टेररिस्ट स्टेट का पूरी दुनिया उसकी बाइकाट करे, उसके प्रोडक्ट का बाइकाट करे। हम लोग हिंदुस्तान की हुकूमत से प्रिय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप भी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाकर इजराइल का बाइकाट करें। वो तो हिमायत कर रहे हैं। इसीलिए हम आप लोगों से, आपके मीडिया के माध्यम से ये उनसे कहना चाहते हैं, हमारी हिंदुस्तान की सरकार से, कि इजराइल का बाइकाट करें। और इससे पहले जो सरकार रही है हिंदुस्तान में, वो हमेशा से फ़लस्तीन की सपोर्ट में रही, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या मनमोहन सिंह की सरकार हो, हमेशा इजराइल का उन्होंने विरोध किया, फ़लस्तीन की समर्थन किया। तो आज हम लोग जो जकरिया स्ट्रीट में यहाँ जमा हुए हैं, सारे लोग हम लोग मिलकर हज़ारों के तादाद में महिलाएं और बच्चे बूढ़े सब यहाँ आए, इसलिए कि हमारे सीने में उस फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए दर्द है। इसलिए हम लोग सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं और आप लोगों को भी यहाँ दावत दिया गया कि आपके मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ पूरी दुनिया। फ़लस्तीन इजराइल का पैदाइश है, हमास को बनाने वाला ही इजराइल था और आज उसी से जानबूझकर हमला कराकर, आप मीडिया के माध्यम से ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक भी हमास का फौजी पकड़ाया? एक भी इजराइल हमास के फौजी को सामने लेकर आया कि हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया, हम लोग इसको मौत दे रहे हैं या सज़ा दे रहे हैं? नहीं, हमास के नाम पर मासूम लोगों को मारा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो फ़लस्तीन को कब्जा कर सके, मस्जिद अल अक्सा को कब्जा कर सके। ये षड्यंत्र यहूदी का, पूरे दुनिया को, मुसलमान को ये षड्यंत्र से जागना होगा, ये देखना होगा कि किस तरीके से ये षड्यंत्र रख के पूरे फ़लस्तीन को कब्जा करना चाहते हैं। हम इंसानियत पूरी पुरजोर मजम्मत के साथ खड़े हो, जो हक बात है उसको दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो सहमी ताकतों को साथ दे रही हैं, जैसे बरतानिया है, कनाडा है, अमेरिका है, और उन मजलूमों की चीख और पुकार को कोई नहीं सुन रहा है। हम लोगों का यहाँ मकसद इकट्ठा होने का यही था कि अल्लाह की बारगाह में दुआगो हों, क्योंकि हम कुछ यहाँ से कर नहीं सकते तो दुआ तो ज़रूर ही कर सकते हैं, और अपनी बात को दूर तक ये पहुँचाएँ कि मजलूमों का साथ दें, उन सेहूनी ताकत से भी, और कि अपने जुल्म से बाज आ जाए, और उन बड़ी ताकतों से भी, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया और उसके साथ दीगर ममालिक जितने भी। दुआ कर रहे हैं दुनिया में। हमारा मकसद सारे एहतजाज का, इस इंतज़ाम का यही था कि शायद इन सारी भीड़ों में, इन हज़ारों लोगों में कोई एक बंदा ऐसा हो जिसके दिल से आ निकले और शायद उसकी दुआ कबूल हो जाए और उसके तुफैल में ये जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन, वो कम हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता फिलहाल तो भी नहीं है। तो हम इसी के इंतज़ाम में थे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे तो हमारा जो ये काम था। हम तो उम्मती हैं, तो हम तो उनके ही दर्द पे चलेंगे, जो उन्होंने कहा वैसे ही करेंगे। इसीलिए हम प्यार मोहब्बत से यहाँ बैठ के रोज़ा रख के, ना आवाज़ उठा के, ना कोई मार्च करके, कुछ नहीं, हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ अपने अल्लाह से ये मांग रहे हैं कि अल्लाह तू हमारे रोज़ों के सदक़े, हमारे कलमों के सदक़े, हमारे नमाज़ों के सदक़े, किसी भी सदक़े से या अल्लाह वहाँ के जो जुल्म हो रहे हैं उन गरीब बच्चों पे, उन मासूमों पे, उन औरतों पे, उन बहनों पे, हमारे बुजुर्गों पे, या अल्लाह तू वो कम करा दे। हर चीज़ की एक हद होती है और ये हद से आगे जाती है। बहुत दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन उस जंग का खात्मा कर दें और मजलूमों की मदद करें। तो ये वाकई में एक अनोखा कदम है और आपने देखा कि इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोग काफ़ी शरीक हुए और ज़्यादातर हिंदुस्तान के लिए एक अनोखा माना जाएगा। ये आने वाले कल में जकरिया स्ट्रीट इस तरह के कोई और भी नया कदम उठाएगी। हम लोग का सिर्फ एक ही मकसद है कि वहाँ जंग बंद हो, वहाँ शांति हो और मजलूमों के साथ जो जुल्म हो रहा वो ख़त्म हो। इस सिलसिले में आज ये पहला कदम किया गया है, लेकिन अगर फिर भी ये जंग जारी रहा, जंग नहीं रुका और इस तरह से मजलूमों को शरीर कत्ल करके रहा गया, तो हम लोग फिर यहाँ रोज़ा रखेंगे और फिर अल्लाह से फरियाद करेंगे। हमारे पास तो फरियाद के अलावा, दुआ के अलावा और कुछ भी नहीं। हम लोग दुआ तो ज़रूर करेंगे और ये तो हमारा ये बुनियादी हक है दुआ करना। फ़लस्तीन के फेवर में एक भी कंट्री अब तक शामिल नहीं आई है। ईरान भी जो आई थी वो भी अब खामोश बैठी है। उनका अपना डिप्लोमेटिक मसला है, इस पर तो हम कुछ बात नहीं कर सकते। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में जो है हम लोग